OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. In our previous session we studied about transformer, what is transformer, how it works, its construction. So in our previous session we covered these topics. In our today's session we will discuss about the type of transformer, about step up transformer, about step down transformer, and we will also solve some of the numericals related to these concepts. So let's start today's session. Transformer. Okay. So if we will discuss about the ideal transformer, then what is the ideal transformer? We already know what is the work of transformer, to step up or step down the voltage. In the case of an ideal transformer, if we will discuss about ideal transformer, आइडियल ट्रांसफार्मर में के केस में क्या होगा कि जितना हम इनपुट पावर देंगे उतना ही हमें आउटपुट पावर मिलेगा। यानी प्राइमरी पे हम जितना इनपुट पावर देंगे उतना ही हमें आउटपुट के क्रॉस आउटपुट पावर मिलना चाहिए। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। इनपुट पावर यानी वीपी इंटू आई पी, P इज इक्वल टू वी आई। पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। सो Vp इंटू आई पी शुड बी इक्वल टू Vs इंटू आई एस। सो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू IP अपॉन आई एस। ये एक और रिलेशन हमने फाइंड आउट किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट और वोल्टेज के बीच में, EMF के बीच में। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको टर्न रेशियो से भी रिलेट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन NP is equal to IP upon IS, where NS upon NP is the turn ratio known as turn ratio, the number of turn in secondary coil and the number of turns in primary coil. Okay, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। ओके, जैसे कि हमारी पिक्चर ट्यूब जो टीवी की होती है उसको बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होती है और घर में हमारे सप्लाई वोल्टेज जो आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो अब वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे एंड दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर विल मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स टू द सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। ओके, वन मोर थिंग अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो नंबर ऑफ वायर्स या वाइंडिंग जिसे हम कहें वो कम होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग की जो कॉइल्स हैं या टर्न्स हैं वो कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग आर लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सो वी कैन राइट डाउन नंबर ऑफ टर्न्स
in primary winding are lesser than number of turns in secondary winding. In case of step-up transformer. Case of step-up transformer. Okay. Means what? Number of turns in primary winding are lesser than number of turns in secondary winding. It means that Ns is greater than Np. Ns is greater than Np in case of step up transformer. और जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स, इनको हम थिक रखते हैं. क्यों थिक रखते हैं? लिख लेते हैं. द वायर्स used in primary winding are thicker so that it reduces the resistance and heat loss is controlled. जो हीट लॉस होगी, जब हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो हीट लॉस भी कम होगी. H is equal to, you have studied H, Joule's law, H is equal to I square RT. यानी H is directly proportional to R. अगर R को हम घटा रहे हैं तो हीट भी घटेगा, है ना. तो हीट लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं. R की वैल्यू जब हम घटा दें, रेजिस्टेंस को घटा दें, और रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की जो वायर्स हैं इनको थिक कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, है ना. सो दिस इज द वे. सिंस यहाँ पे बहुत कम वायरिंग हमने बाइंडिंग की है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, तो इनको हम बियर कर सकें, उस वोल्टेज ईएमएफ, हाई ईएमएफ को बियर कर सकें, हीट लॉस मिनिमम हो, इसलिए ये वाइंडिंग के वायर्स को हम थिक कर देते, चौड़ा कर देते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. इन दिस वी कन्वर्ट हाई वोल्टेज into low voltage. हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन. इन एग्जाम्पल, सपोज जो आपका मोबाइल का चार्जर होता है उसको 6 वोल्ट चाहिए होता है और आपके घर में कितना आ रहा है? 220 वोल्ट. सो देयर मस्ट बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा. दैट इज the working of step down transformer. अच्छा, let me draw the step down transformer. यहाँ पे primary winding, number of turns in primary winding are greater than number of turns in secondary winding. ठीक, ये primary winding में number of turns ज़्यादा है. यहाँ से हम EP दे रहे हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट करंट मिल रही है. ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है. यहाँ पे करंट है IP और यहाँ पे करंट है IS सेकेंडरी. ओके, अब
number of turns in primary winding are greater than number of turns in secondary winding. इससे क्या होगा? NP is greater than NS. फार्मूला क्या है टर्न रेशियो का? NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, है ना? तो अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रख रहे हैं NP, तो ये आई जो प्राइमरी करंट होगी वो क्या होगी? कम होगी, लेकिन सेकेंडरी करंट क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? NP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NS इंटू IS इज इक्वल टू NP इंटू IP. So NP is directly proportional to IS. प्राइमरी में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे करंट सेकेंडरी में उतनी ज्यादा होगी. इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. सेकेंडरी में जितनी ज्यादा करंट होगी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में उतने ज्यादा होंगे, है ना? तो जब यहां पे ज्यादा करंट होगी तो इसकी वायर्स को हमें थिक करना पड़ेगा. So wires of secondary winding are thicker to reduce resistance and heat loss. Okay, so this is what about step down transformer. यहाँ पे primary winding is greater than secondary winding. Number of turns in primary winding is greater than number of turns in secondary winding. ठीक, जितनी ज़्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे हमें सेकेंडरी के क्रॉस उतनी ज़्यादा करंट मिलेगी, है ना? उतनी ज़्यादा करंट मिलेगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. नाउ वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो लेट मी टेक वन क्वेश्चन. अ कॉइल हैज 100 टर्न्स. Okay, magnetic flux linked with the coil increases 0.6 Weber in 10 seconds. Calculate EMF induced in the coil. So this is your question. How can we solve this? इसको हमें solve करना है. कैसे solve करें? Okay. Let me solve this answer. A coil has 100 turns. So N is equal to 100. Okay. Magnetic flux linked with the coil increases 0.6 Weber. So del phi is equal to 0.6 Weber in 10 seconds. So del T is equal to 10 second. EMF induced पूछ रहा है. EMF कैसे induced होता है? What is the concept? Due to change in magnetic flux, due to EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. Rate of change in
मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स डेल फाई अपॉन डेल टी, यही तो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, इसलिए नेट ईएमएफ कितना इस कॉइल के साथ जो लिंक्ड है वो कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। एक टर्न में ये जो वन टर्न है, एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे होके जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड है। एन टर्न्स में कितना चेंज हो रहा है, एन इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। जैसे हम कहें कि एक कॉइल का एक टर्न है, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर दो कॉइल होती, दो टर्न होते कॉइल में, तो कितना हो जाता, 2 इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर n टर्न्स हैं तो n इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। सो n की वैल्यू कितनी है, 100, डेल फाई 0.6, डेल टी 10, दिस विल बी कैंसिल आउट, 6 वोल्ट। सो दिस विल बी आंसर 6 वोल्ट। ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ओके, we'll solve one more question. Okay, so here's a question. If we want to transmit 1.1 kilowatt 220 volt electric power at 11 kV, then what will be the turn ratio for this transformer? What we have to tell? Turn ratio NS upon NP. ये पूछा जा रहा है और गिवन क्या है हमें, EP गिवन है 220 वोल्ट और ES 11 किलो वोल्ट, मीन्स 11,000 वोल्ट। ओके, सो वी नो NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। क्या हो जाएगा, 11,000 upon 220, 0 will be cancel out, 11 2s are 22 and 150. So NS upon NP, the ratio will be 50 upon 1, यानी 51 का रेशियो होगा। जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होगा वो 50 प्राइमरी में और 50 वाइंडिंग अगर सेकेंडरी में है तो 1 वाइंडिंग प्राइमरी में होगी। NS 50, NP 1, यानी अगर सेकेंडरी में अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 बना दी है प्राइमरी में वाइंडिंग, तो यहाँ पे कितनी होंगी, 200, 50/1, ये 51 का रेशियो है, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 200 होंगी, ऐसे होगा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, कैन यू गेस विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जल्दी बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है, टेल। यस, दिस इज स्टेप up transformer. Okay. So hope that you got the concept of transformer. Now you will be able to solve any numerical on the basis of these concepts, and hope that all the concept of transformer is clear to you. So I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session with the next topic. Till then, take care of yourself. Have a great day.